तो हेलो बच्चा लोग, तो आज के लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे जो कि भाई क्लास 11th के हिसाब से या नीट जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया, मोलैरिटी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया, उसको आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई आज हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी को दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद मोलैरिटी के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो भाई समझते हैं कि भाई मोलैरिटी होता क्या है। क्या समझते हैं, मोलैरिटी होता क्या है। तो जिन मैंने क्या बताया था भैया कि मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी मतलब क्या कर रहे हैं भैया, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट मिला है सॉल्यूशन में, उसका नंबर ऑफ मोल्स किसी 1000 ml मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना मोल मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी किसको बोलते हैं भैया कि भाई जब 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml बोलो, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मतलब सोल्यूट का मोल मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी को किसी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किसी डिनोट करते हैं जी, कैपिटल एम से। फिर से समझना, मोलैरिटी क्या होता है भैया, जब 1 लीटर, तुम समझ लो इस तरीके से कि एक बीकर में कुछ 1 लीटर सोल्यूशन नहीं है, तो भैया जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा। तो इसमें जितना सॉल्यूट है उसका मोल निकालेंगे। तो कितना नंबर ऑफ मोल इस सॉल्यूशन में है, एक, अगर ये 1 लीटर है तब, ये सॉल्यूशन अगर 1 लीटर है तब, तो 1 लीटर अगर ये सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल से कितना अमाउंट है सॉल्यूट के मोल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। क्या बोलते हैं भैया, मोलैरिटी। और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। बात याद रखना है, हम बोले थे स्मॉल एम नहीं मानना, क्योंकि स्मॉल एम से मोलैरिटी को डिनोट करता है, मोलैरिटी को नहीं। उस दिन दोनों में बताया था सर, एक आर और एल ही का ना फर्क है, नहीं बहुत अंतर है। अभी मोलैरिटी के जस्ट बात मोलैरिटी ही के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे वहाँ पे एम का क्या फर्क है, नहीं है। आई बात समझ में। तो अब भाई मोलैरिटी से रिलेटेड सर ये फॉर्मूला भी बताते हैं, वो भी बताइए आप। तो मोलैरिटी के बारे में हम लोग मोलैरिटी को कैसे निकालते हैं भैया, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रखेंगे वो किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे। किस में रखेंगे, लीटर में। सर ml में रहा तो कन्वर्ट करके रखेंगे, लेकिन रहना चाहिए लीटर में, ml में नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत ही बात समझने में। अब आगे आते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या बोला, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है कि मोलैरिटी निकालिए किसका भैया, H2SO4 सॉल्यूशन का। क्या निकालिए, मोलैरिटी निकालिए किसका, निकालिए H2SO4 सॉल्यूशन का। अगर 49 ग्राम H2SO4 जो है प्रेजेंट है 250 ml सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में, H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो क्या दे दिया भैया, कितना सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे दिया, लेकिन किस में दिया है, ml में। तो पहले क्या कर लेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या गिवन है भैया, कितना वेट है H2SO4 का, वो गिवन है। सॉल्यूट का वेट गिवन है, मोल नहीं गिवन है। तो हम उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला बताते हैं कि अगर वहाँ पे मोल ना दिया रहा है, अगर वहाँ पे भैया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml में दिया रहा है, तब मोलैरिटी क्या होता है भैया, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है भैया उस केस में, वेट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इंटू कितना भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें भैया, इन ml। बताए थे जी। तो भैया वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे कितना गिवन है, 49 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है। तो सिखा चुके हैं हम पहले कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे, यहाँ निकाल लीजिए, साइड में निकालना, दोबारा बता देता हूँ मैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन है, H2SO4 होता है, H2SO4 लिख दो। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1, फिर प्लस सल्फर, सल्फर कितना यहाँ पे 1, इसका कितना होता है भैया 32 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन है कितना है, 4 है यहाँ पे, होता कितना है इसका भैया
जोड़ दो, सबको कैलकुलेट कर लो, 2 × 2 प्लस 32 है 32, 16 चौके 64, जोड़ दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 98 ग्राम। कितना हो जाएगा जी 98। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या है 98 ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। जब यहाँ सर आप बोल रहे थे कि भाई हमेशा रखेंगे तो लीटर में रखेंगे, तो ml में आप रख रहे हैं, अभी ml में लिखे हुए हैं फॉर्मूला। हम पिछले ही क्लास में बताए थे कि जब अगर ml में आ जाता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात मैंने समझाया था, क्यों नहीं समझ में आया पिछले लेक्चर जाकर देख सकते हैं रिकॉर्डेड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml भैया कितना है गिवन 250 ml। 4 बार में 2 बार में से कट गया 2 × 4, तो मोलारिटी कितना आ गया 2, डिनोट करता है 2, कितना आ गया 2 मोल, 2 मोलल 2 आ गया। कितना आसान था। चलिए इसको फटाक से उतार लिए, फिर आगे तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। अब मोलारिटी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। पिछला में था H2SO4 सॉल्यूशन, यहाँ क्या दे दिया NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है जिसमें 20% बाई मास है। तो 20% बाई मास हम समझाया तो इसका क्या मतलब होता है। अगर कहीं पे 20% बाई मास लिख दे, इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूट, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सोल्यूट है। बता दी बात, समझाए थे पिछले लेक्चर में, समझाया कि भैया अगर मैं क्या बोल रहा हूँ 20% बाई मास बोल दिया मैं, तो 20% बाई मास का क्या मतलब समझाया था कि भैया 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो अगर उसका हम लोग बोल रहे हैं 20% बाई मास, तो 20 ग्राम उसमें क्या है सोल्यूट मिला हुआ, 80 ग्राम क्या है उसमें सॉल्वेंट है। और आगे क्या बोला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी क्या दे दिया 1.2 ग्राम पर ml। सर एक बात बताइए, हाँ क्या सर क्या बात, अब पीछे आप जो बताए थे, जो आपने अभी तक 3 फार्मूला या मतलब मोलारिटी का जो फार्मूला बताया उसमें तो डेंसिटी का कहीं जिक्र ही नहीं किया था आपने। इसको कैसे निकालें, ये भी बहुत आसान है। पहले इसका एक लॉन्ग मेथड देख लो जो कि बोर्ड्स में यूज़ करना, और एक शॉर्ट तरीका जो डायरेक्ट फार्मूला रहेगा तो तुम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसमें लगा सकते हो। तो लॉन्ग मेथड देख लेता हूँ पहले। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। तो भैया हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे सर, मान लेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कितना है 100 ग्राम है। लेट द वेट ऑफ let the weight of NaOH solution be कितना 100 ग्राम। तो जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है और बोला 20% बाई मास है, तो उसका क्या मतलब हुआ भैया, उसमें NaOH कितना मिला हुआ है 20 ग्राम मिला हुआ। कितना मिला हुआ है 20 ग्राम। देन वेट ऑफ Na मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन कितना है भैया 20 ग्राम। मतलब जो NaOH सोल्यूट है उसका वेट कितना है 20 ग्राम। सर ये आप कैसे लिख दिए सर, क्योंकि हम इसलिए लिख पा रहे हैं ये बात क्योंकि यहाँ 20% बाई मास बोला है, मतलब मास परसेंटेज दिया हुआ है। अब मास परसेंटेज क्या होता है पढ़ा चुके हैं, आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। जस्ट पहले वाला लेक्चर जैसे कंसंट्रेशन टर्म जहाँ से चालू किया मैंने, पहला कंसंट्रेशन टर्म यही पढ़ाया था मैंने, मास परसेंटेज। उससे बहुत अच्छे से समझाया है कि 20% बाई मास का क्या मतलब होता है। तो ये लिख दिया सर। तो सर देखिए वेट कितना गिवन है ये मालूम चल गया। हम अगर फॉर्मूला जो बताया था इसमें देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, गिवन वेट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू क्या है वॉल्यूम है। सर देखिए आपने वेट निकाल लिया 1000, तो नंबर ही है। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल लेंगे NaOH का, बचा वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम कैसे निकालेगा, तो पहले निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसके बाद वॉल्यूम का सोचेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH निकालने आता है। सोडियम कितना है 1, इसका होता कितना है 23, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, होता कितना है इसका 16, हाइड्रोजन कितना 1, होता कितना है 1, 23 प्लस 16 कम 16 प्लस 1,
लिखना तो ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, ग्राम जोड़ दो, कितना ग्राम आ गया जी, 40 ग्राम। तो सर मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग क्या किए, निकाल लिए। मॉलिक्यूलर वेट भी क्या किया हम लोगों ने, निकाल लिया। किसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला सर आपने, NaOH का, मतलब सोल्यूट का। अब हमको जो इस फॉर्मूला में रखने के लिए बच रहा है वॉल्यूम, सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम तो गिवन नहीं, लेकिन वॉल्यूम के बदले एक चीज गिवन जरूर है। क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। क्या है, डेंसिटी दे दिया है हमको। क्या दे दिया है, डेंसिटी। डेंसिटी दे दी, क्या डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है कि नहीं होता। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जी, मास बाई वॉल्यूम। तो अब भैया यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, भैया वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमको मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे लिखो, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ अ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा, यहां पे मैंने सॉल्यूशन का वेट जो है, सॉल्यूशन का मास जो है क्या माना है, 100 ग्राम। कितना माना है, 100 ग्राम। यहाँ पे हम लोग 100 ग्राम रख देंगे, हम रख सकते हैं। जब आप मान रहे हैं 100 ग्राम है तो रख क्यों नहीं सकते, रख दीजिए। 100 ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। एक काम कीजिए सर, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100 बाई 1.2 ml। ठीक सर, तो देखिए हमको इस फॉर्मूला में जो जो रखने की ज़रूरत था, वेट रखने का ज़रूरत था, वेट मेरे पास है सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट हमको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम चल गया, तो मोलारिटी में नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाए। रखो, निकालो, एकदम कितना आसान था। तो मैं इधर बना दे रहा हूँ बाकी। सो मोलारिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट यहाँ पे कितना है भैया, 20 ग्राम माने हैं, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, NaOH था, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आया भैया, 40 ग्राम, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया है जी, 100 बाई 1.2। 100 बाई 1.2 है तो 1.2 ऊपर चला जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए यहाँ, 20 से 2 बार में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तक 12 बाई 2, 2 6 12। कितना मोलारिटी आ गया, 6। कितना आ गया, 6। जिसको काटना है काटो, आएगा ये 2 5 10, 5 2 1.2 से 5 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6.06 लिखा। इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग पर चलते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब तो वो जो मैंने बताया था लॉन्ग फॉर्म में था, जो आपको बोर्ड्स में बनाना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर डेंसिटी से रिलेटेड पूछ दिया, डेंसिटी गिवन है, तब मोलारिटी पूछ रहा है, तब ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है भैया फॉर्मूला, तब लिखते हैं मोलारिटी इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सर यहाँ पे ये x क्या है सर, वेयर, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये x क्या है भैया, x जो है परसेंटेज बाई मास को दिखा रहा है। अभी क्या था, परसेंटेज बाई मास गिवन था ना जी, तो जो वहाँ x परसेंटेज बाई मास था डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, होते ना, माने उन्हें नहीं। ये d फॉर क्या है, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी से रिलेटेड मोलारिटी निकालने को आ गया
कि भैया मोलैरिटी पूछा है और क्वेश्चन में परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी गिवन है, तो चुपचाप से वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, आराम से मेरा क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है बात समझने में? चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए तुरंत। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आते हैं। तो भाई अब सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट किया सेम कंसेप्ट के ऊपर कि भैया मोलैरिटी निकालना है, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज बोलो वो गिवन है, साथ में डेंसिटी गिवन है। तो अब तुम लोग को भाई इतना जो लंबा तरीका बताया थे उसको ना यूज करके क्या यूज कर लेना है, जो फॉर्मूला भी मैंने बताया उसका डायरेक्टली यूज कर देना है तुमको इस क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है भाई कि भाई अब क्या है भैया, मोलैरिटी निकालना है, किसका निकालना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, जो कि क्या 30% बाय मास है और डेंसिटी उसका दिया 1.4 ग्राम पर ml। सर अभी उतना करेंगे, वही अबॉर्ट के लिए था, अबॉर्ट के लिए करना है तो वैसे करके बनाना। अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेईई नीट में वही यूज करेंगे डायरेक्ट बनाने के लिए सॉल्यूशन। तो हमको क्या चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैल्शियम यहाँ कितना 1 है, होता कितना इसका 40 प्लस, ऑक्सीजन कितना 202 यहाँ 2 है, होता कितना ऑक्सीजन का 16 प्लस, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2, होता कितना 1, 40 से कम 40 प्लस 16 दूनी 32, 2 कम 2, कितना आ गया 74 ग्राम। कितना आ गया भैया? तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है 74 ग्राम है। तो भाई हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था भैया डेंसिटी के टर्म्स में, तो परसेंटेज बाय मास एक्स से जिसको डिनोट करते हैं इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भाई यहाँ पे भैया परसेंटेज बाय मास कितना गिवन है 37%, हाँ सर 37। डेंसिटी कितने गिवन है सर 1.4 गिवन है इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कितना आया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 74 ग्राम, तो 74। तो देखिए ये इससे कट गया, इससे कितना है 2 बार में कट गया 0.7, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7m। तो मेरा कितना मोलैरिटी आ गया 7m। कितना आसान तक नहीं था 7 मोलर आंसर। वहां देखिए सेम क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था, डेंसिटी गिवन था, परसेंटेज बाय मास गिवन था, लेकिन बगैर फॉर्मूला बताया तो कितना लंबा गया था, लेकिन था वो भी आसान। लेकिन बोर्ड से लोग उसका यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का सर ये तो निकाल के देखा ना, भाई डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करना तो भैया नहीं करेंगे, वो तो माइंड में निकाल लेना, कहीं साइड में निकाल लेना, तुरंत झटपट निकाल लेना, इसे तुरंत आ जाएगा वैल्यू। चलिए इसको उतार लीजिए फटाक से। तो आपने उतार लिया होगा पॉज करके वीडियो को। अब आगे समझते हैं। तो हमने मोलैरिटी को समझ लिया, मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देख लिए हमने, उसका एप्लीकेशन देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे। तो सर नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम क्या पढ़ाइएगा, तो मैं बताऊंगा मोलैरिटी के बारे में। किसके बारे में? मोलैरिटी। सर अभी तो पढ़ा, अरे मोलैरिटी के बारे में पढ़ाया था मैंने, अभी क्या पढ़ाऊंगा मैं? मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, अभी जो पढ़ाया मैंने मोलैरिटी है, आ रहे हैं यहाँ पे। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्या है? मोलैलिटी है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो सर नाम मिलता जुलता है, तो कुछ मिलता जुलता होगा ना? हाँ है, मिलता जुलता तो है भाई। मोलैलिटी, देखो मोलैरिटी क्या पढ़े थे, अभी मोलैरिटी का पहले बात करते हैं, मोलैलिटी बाद में। मोलैरिटी क्या पढ़े थे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। यहाँ मोलैलिटी मतलब क्या होता है? जब यहाँ सॉल्यूशन नहीं, यहाँ किसका बात करेंगे? सॉल्वेंट का। किसका बात करेंगे? सॉल्वेंट का। तो 1 किलो, यहाँ क्या वॉल्यूम नहीं, किसका बात करेंगे? वेट का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? वेट का। तो 1 किलो या 1000 ग्राम बोल लो, 1 किलो सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ
मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, मोलैलिटी। क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। जब 1 किलो सॉल्वेंट में जब हम लोग नंबर ऑफ सोल्यूट बताएंगे कि भैया 1 किलो सॉल्वेंट में इतना नंबर ऑफ सोल्यूट है, उसका मतलब क्या हम लोग क्या बता रहे हैं, मोलैलिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, मोलैलिटी। सर मोलैलिटी से तो मिलता जुलता लगा, लेकिन वहां क्या था, वॉल्यूम निकाल लेते। किसका निकाल लेते, सॉल्यूशन का। यहाँ किसका, यहाँ वेट निकाल ले, किसका, सॉल्यूशन का भी नहीं, सॉल्वेंट का बता रहे हैं। तो कि भैया 1 किलो सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। यही होता है मोलैलिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं सर, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। कोई दिक्कत रहता है दूर में, नहीं होना चाहिए, बहुत आसान से लिख लीजिए, इसको लिखवा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अच्छा प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ that solution। दूसरा बात क्या सर बोला आपने कि इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। क्या भैया, स्मॉल एम। कैपिटल एम से डिनोट मत कर देना, क्योंकि कैपिटल एम से किसको डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को करते हैं, मोलैलिटी को नहीं करते हैं। अभी तुमको समझ में भी आया होगा मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच क्या डिफरेंस है। ऐसे तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही मालूम कर रहे हैं, लेकिन मोलैलिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन में कर रहे हैं, लेकिन मोलैलिटी में 1 किलो सॉल्वेंट में कर रहे हैं। कितना फर्क है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एम से। चलिए फॉर्मूला क्या होता है इसका देख लीजिए। मोलैलिटी of solution is equal to number of moles of solute divided by क्या भैया, weight of solvent in kg। ग्राम में भी नहीं होना चाहिए, kg में होना चाहिए, किलोग्राम में। अगर ग्राम में है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम। उस हिसाब से दूसरा फॉर्मूला अगर ग्राम में गिवन रहेगा तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट, या वेट लिख लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसे भैया इन ग्राम, तब ऊपर में क्या कर देंगे, 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई। सर मोल नहीं दिया रहा है भैया, वेट गिवन वेट दे दे। किसका वेट दे दे भैया, सोल्यूट का वेट दे दे। तो मोल निकालना नहीं आता है, जो गिवन वेट है उसको डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिक्यूलर वेट से या उसके मोलर वेट से। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट of solute into weight of solvent in gram। चलिए बता लीजिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसको शॉर्ट में लिखाएंगे सर, इतना लंबा लिखेंगे, अरे शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिख लो कि स्मॉल स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल को एन से डिनोट करते हैं, सोल्यूट को बोले इसलिए बी से रिप्रेजेंट किया। सोल्यूट को बता चुके हैं कि सोल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं और सॉल्वेंट को ए से। और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें भैया, इन केजी।
हो गया, शॉर्ट में रिप्रेजेंट हो गया ये भैया मोलालिटी। उतार लीजिए इसको फटाक से। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने मोलालिटी का डेफिनेशन से रिलेटेड फॉर्मूला उतार लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं दिया गया डायरेक्ट भैया दे दिया हो मोलालिटी का भैया कितना वेट गिवन है, इतना सॉल्वेंट और निकाल लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मतलब मोलालिटी निकालिए किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, जो कि क्या भैया 20% बाई मास है, मतलब मास परसेंटेज दिया है, और डेंसिटी सॉल्यूशन दिया हुआ क्या 1.2 ग्राम पर ml। सर एक बात बताइए, अभी तो मोलारिटी में भी लगभग सेम ही डिटेल, हाँ मोलारिटी में भी यही गिवन था सब, लेकिन वहाँ मोलारिटी निकाले थे या मोलालिटी निकाले तो सर हाँ सेम तरीके से, लेकिन यहाँ डेंसिटी मालूम है यूजलेस है, डेंसिटी का कोई काम ही नहीं आएगा। डेंसिटी का किस लिए यूज लिए थे, मोलारिटी में वॉल्यूम निकालने के लिए। सर एक बात बताइए, जहाँ तक हम अभी आप पढ़ाए हैं मोलालिटी में तो वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो जब वॉल्यूम नहीं है तो डेंसिटी फालतू दिया, वहाँ फालतू दिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं डेंसिटी का यहाँ पे। चलिए देखिए, सिर्फ इतना दे देता हम बना सकते थे, मोलालिटी निकाल सकते थे। चलिए हम क्या बोले, परसेंटेज बाई मास अगर गिवन है तो मान लेंगे लेट द वेट ऑफ NaOH solution be 100 ग्राम। तो जब NaOH सॉल्यूशन का वेट क्या है 100 ग्राम है, देन द वेट ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन कितना होगा भैया, परसेंटेज बाई मास कितना गिवन है यहाँ पे 20, कितना गिवन है 20। तो NaOH सॉल्यूशन क्या है भैया, मतलब 100 ग्राम अगर मान रहे हैं तो भैया उसमें सॉल्यूट कितना मिक्स है भैया 20 ग्राम, मतलब NaOH कितना मिक्स है 20 ग्राम। आगे फॉर्मूला जहाँ तक मालूम है सर, मोल तो निकाल लेंगे भैया, मोल आसान चीज़ है, निकाल लेंगे। गिवन वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा सर, बहुत आसान। लेकिन सर बताइए यहाँ से हम लोग सॉल्वेंट का वेट पूछे थे या सॉल्यूशन का वेट है, तो घटा नहीं देंगे। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है तो और सॉल्यूट का वेट 20 ग्राम है, तो सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटाकर तो क्या निकलेगा, सॉल्वेंट ही निकलेगा ना जी। निकाल लो चुपचाप से, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भैया, 100 ग्राम था किसका भैया, सॉल्यूशन का, 20 ग्राम है सॉल्यूट का। तो हम लोग को यहाँ सॉल्वेंट का वेट निकालना है, तो सॉल्वेंट का वेट ग्राम कितना है, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट 80 ग्राम है। हमको और क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। किसके मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी भैया, तो NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोडियम कितना है यहाँ पे 1 है, होता कितना है 23, प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है, होता कितना है इसका 16 ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन कितना 1, होता कितना इसका 1 ग्राम। 23 बन जाए 23, 16 कम 16 प्लस 1 बन जाए 1, आ जाएगा कितना 40 ग्राम। तब मोलालिटी निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे सर, सब तो अब निकाल के बता ही दिए, फॉर्मूला में डायरेक्ट रख देंगे। तो मोलालिटी क्या होता है जी, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, क्या लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट। रखो तो वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ कितना है 20 ग्राम है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे 40 ग्राम, 40 इंटू वेट कितना है सॉल्वेंट का, यहाँ पे वेट कितना है 80 ग्राम, 80 ग्राम। कर दो, काट दो, सब आ जाएगा। ये 2 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना 2 5 10 0 4 2
2 4 जा 8 आई 25, क्या हो गया 25/4 मोलल। डिवाइड करके डेसिमल में निकालना, डेसिमल में निकाल लो आंसर। डेसिमल में निकाल दो तो लिख लीजिए 6.125 या 125 नहीं 6.25। चलिए उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए तुरंत। तो उम्मीद करता है आपने पिछला वाला वीडियो क्या कर लिया होगा, मतलब वीडियो नहीं मतलब स्लाइड को क्या कर लिया होगा आपने, उतार लिया। पिछला क्वेश्चन को आपने कॉपी में उतार लिया होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट वेट इन ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वेट निकालना है किसका, ग्लूकोज का। किसमें भैया, ग्राम में निकालना। ठीक, जब 200 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब जो ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है कितना है 200 ग्राम दिया हुआ। ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना गिवन है 200 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन। इफ स्ट्रेंथ ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, मतलब मास परसेंटेज। वैल्यू बाय डी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, मास परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो भैया स्ट्रेंथ ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या दे दिया 10% वेट बाय वेट। मान लेते हैं जो चीज़ गिवन है उसको मान लेते हैं। हालांकि बहुत आसान सवाल, तब मतलब क्या ही बोले, अब मान लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द वेट ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन बी x ग्राम। सर एक बात बताइए, आप जब बताए थे मास परसेंट, आप बताए थे मास परसेंटेज क्या, अगर 10% रहा तो बताया था कि जो ग्लूकोज उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो भैया वो कितना होगा भैया, वही जो जितना परसेंटेज है उतना ही होगा। या 10% है तो 10 ग्राम, इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। तो तुम एक गलती यहाँ पे ये कर रहे हो कि मैंने वो तभी बोला था जब वहाँ पे सॉल्यूशन कितना हो 100 ग्राम। यहाँ पे सॉल्यूशन 100 ग्राम नहीं, यहाँ कितना गिवन है जी 200 ग्राम। कितना गिवन है 200 ग्राम। आया बात समझ में? तो तब हम लोग देखो चुपचाप से मतलब समझ लो कुछ करना ही नहीं, 10% इसका निकाल दो चुपचाप से 200 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर जो अभी जैसे बता रहे हैं वो बनाना मेथड से। x ग्राम मान लोगे भैया ग्लूकोज का वेट है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज क्या है भैया, क्या कैसे निकालते थे मास परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या माने हैं, x माने हैं बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ये क्या है, ग्लूकोज कितना है 200 ग्राम। और किस में रखना है, हमेशा ग्राम में रखना है इन 200, यही ना होता है जी, यही ना मास परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन यहाँ x नहीं देखिए, मास परसेंटेज हमको दिया हुआ है, कितना गिवन है 10% गिवन है, इसको पहले 10 रख देंगे, x बाई दो कट गया तो x/2। तो भैया 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2 × 10, कितना है 2 10 20, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना है, वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है 20 ग्राम है। वेट ऑफ ग्लूकोज क्या है 20 ग्राम। कोई दिक्कत है दूर समझने में, कोई परेशानी? तो भाई कितना आसान था, तो कुछ करना ही नहीं है, बस सर आप बताए थे जो फिर से समझना बात को। जब मैं बोल रहा था कि 10% मास परसेंटेज अगर 10% गिवन है, परसेंटेज मास परसेंटेज अगर 10 गिवन है, 10% गिवन है, वे 10 ग्राम सॉल्यूट होता है। लेकिन ये बात कब मैंने बोला था, जब जो सॉल्यूशन था वो कितना रहा है 100 ग्राम। यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना है 200 ग्राम है, इसलिए 20 आया। बात समझना, वहाँ जब भी बात बोल रहे थे कि अगर 10% है तो 10 ग्राम है, तब बोल रहे थे जब सॉल्यूशन का वेट कितना था 100 ग्राम था। यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम नहीं है। ये बात को समझना है आपको, तो इस तरीके से निकाल लेना। चुपचाप से 10% इसका निकाल दो, 10% 200 ग्राम कहानी खाता। तो भाई इसको पॉज करके आप उतार लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में समझेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इक्विवेलेंट वेट को बढ़िया से डीप में समझेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है। सर पीपीएम क्या से कहना चाह रहे हैं, पीपीएम मतलब फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, उससे रिलेटेड उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
और फिर यहाँ का कंसंट्रेशन का टर्म्स क्या हो जाए खत्म, उससे कुछ उससे रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट कुछ लिखवाऊंगा मैं थोड़ा मोड़ा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन टर्म खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो भाई अब जो है हम लोग जो है आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।